साल की शुरुआत हुई एक हल्की सी आहट से। इंडिया में वक्फ बोर्ड जमीन के मामले ने भड़का दिए प्रोटेस्ट्स। गुस्सा भड़का, इल्जाम लगे। इसी दौरान बॉर्डर के उस पार एक अलग तरह की आग जल रही थी। पाकिस्तान की गलियों में गूंज रही थी जिहाद अगेंस्ट इजराइल की बातें। एक जैसा जुनून, लेकिन निशाना अलग। क्या ये अलग अलग घटनाएं थीं या फिर ये आने वाले भूकंप के पहले झटके थे? दुनिया अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझी, कुछ खास ध्यान नहीं दिया। यूएस और चाइना झगड़ रहे थे ट्रेड वॉर में, ग्लोबल इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी। इसी अनसर्टेनिटी के बीच बोए जा रहे थे झगड़े के बीच। खतरा कम लोगों ने देखा, और उस खतरे की ताकत जो सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल सकती थी, उसे समझने वाले तो और भी कम थे। अप्रैल का महीना कश्मीर में। हवा जो कि खुशबू से भरी होती थी, अब डर से भारी हो गई। खूबसूरत पहलगाम वैली में टेरर अटैक हुआ। टूरिस्ट स्पॉट के बीचों बीच एक धमाका हुआ। उसके बाद का मंजर बहुत ही भयानक था। शांति के टुकड़ों के बीच बिखरे पड़े थे बॉडीज। 26 इनोसेंट लोगों की जान चली गई एक पल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक विजिट पर थे, उन्हें अपना ट्रिप बीच में ही खत्म करना पड़ा। यह अटैक टेरर का एक बड़ा एग्जाम्पल था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उंगलियां उठी पाकिस्तान की तरफ, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, इल्जाम और भी गंभीर। पहलगाम पर अटैक सिर्फ इनोसेंट लोगों पर हमला नहीं था, ये उस नाजुक शांति पर हमला था जो दोनों देशों को मुश्किल से बैलेंस कर रही थी। जंग के ढोल और तेज बजने लगे। 7 मई को इंडिया ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। फाइटर जेट्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टेरर कैंप्स पर हमला करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गए। इंडिया ने कहा कि स्ट्राइक सर्जिकल थे, सिर्फ टेररिस्ट्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बदला लिया ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस से। सब कॉन्टिनेंट के ऊपर का आसमान, जो कभी पीस के प्रतीक से भरा था, अब फाइटर जेट्स के डेडली डांस से भर गया। धमाकों से रात का आसमान जगमगा उठा। सिटीज अंधेरे में डूब गईं, क्योंकि पावर ग्रिड्स खराब हो गए। डर गलियों में छा गया, बढ़ती वायलेंस का एक कांस्टेंट साथी। दुनिया ने सांस रोक कर देखा। यूएस ने कई दिनों की कोशिशों के बाद सीज फायर करवाया, लेकिन यह ट्रूस बहुत ही नाजुक था। पीस एक पतले से धागे से बंधी थी। इस कॉन्फ्लिक्ट की कीमत उन लोगों के चेहरों पर साफ दिख रही थी जो बेघर हो गए थे, घायल हुए थे और जिनके अपने खो गए थे। गन्स अब शांत हो गए हैं, अभी के लिए। सब कॉन्टिनेंट में एक अजीब सी शांति छा गई है, लेकिन इसके नीचे सवाल अभी भी है। क्या यह वायलेंस का बढ़ना बस एक कोइंसिडेंस था, कुछ दुखद घटनाओं का सिलसिला, या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं, ये एक सोची समझी प्लान थी? पहलगाम अटैक का टाइमिंग, वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी और जिहाद की बातों के इतनी जल्दी बाद एक कोइंसिडेंस से ज्यादा लगता है। कॉन्फ्लिक्ट की स्पीड और इंटेंसिटी, और फिर एक कन्वीनियंट सीज फायर, ये सब और भी सवाल खड़े करते हैं। दुनिया ने फाइटिंग खत्म होने पर राहत की सांस ली, लेकिन इस साइलेंस में एक सवाल बॉम्ब से भी ज्यादा तेज गूंजता है। क्या यह सच में पीस की जीत थी, या फिर एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल में बस एक छोटा सा ब्रेक?